देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन पर दुनिया के जिस देश पर भरोसा किया, उन सभी देशों के भरोसे का चीन ने खून कर दिया। सुपर पावर बनने की चाहत में उसने हर पड़ोसी देश से पंगा ले रखा है। चीन के विश्वासघात के पीछे ताकत होती है उसकी सर्विलांस शक्ति की, जासूसों की, उस जमात की जो बॉर्डर से लेकर दूसरे देशों के भीतर एक्टिव रहते हैं। लेकिन चीन अपने देश में हर विदेशी को हमेशा चेक करता रहता है। चीन अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले हर नागरिक तक पहुंच जाता है, फिर चाहे वो आवाज चीन के अपने नागरिकों की ही क्यों ना हो। वो उन लोगों को भी ढूंढ लाता है। चीन की इस खतरनाक जासूसी जमात पर ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। जालसाजी, चालबाजी और धोखेबाजी की जीती जागती मिसाल हैं चीन के लाल सुल्तान जिनपिंग। जिसकी फितरत में फरेब है और इसलिए दुनिया के कोने कोने में चीन के जासूसों की जमात घूमती रहती है, जिनका मकसद एक ही होता है, उन चीनी नागरिकों का पता लगाना जो बीजिंग के लाल सुल्तान की तानाशाही से तंग आकर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। फिर वो चाहे कितने भी पर्दों में छुपे हों, जिनपिंग के जासूस उन्हें ढूंढ ही निकालते हैं। और जिनका ताजा शिकार बनी है चीन की एक्टिविस्ट युआन डोंगजू, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहती हैं, जो जिनपिंग के डर से अब से पहले हमेशा चेहरा छुपाकर मोर्चा संभालती रही हैं। लेकिन जिनपिंग के शातिर साइबर जासूसों ने उनको भी ढूंढ निकाला और बीजिंग से धमकाने लगे। पहले तो युआन डोंगजू चीनी पुलिस अफसर की धमकी से नहीं डरी, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने बताया इस वक्त उसकी फैमिली उनके कब्जे में है, वो थोड़ा घबरा गई। जिनपिंग के खिलाफ यूं तो ना जाने कितने चीनी नागरिक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन युआन डोंगजू क्यों और कब से आंखों में खटकने लगी वो भी जानिए। 并且抓捕真相的传播者，病毒迅速蔓延，导致了几百万人被感染的全球性悲剧。李文亮医生就是公开疫情却被训诫的吹哨人之一，他的去世引发了中国人对言论自由的强烈诉求。我在墨尔本组织了2场李文亮医生悼念集会。 यही बात जिनपिंग को गवारा नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने जासूसों से युआन डोंगजू को ट्रैक करने को कहा। युआन डोंगजू ने अपनी पहचान छुपाते हुए चीन के खिलाफ फेक न्यूज ऑफ चाइना नाम का ट्विटर अकाउंट बना रखा था। ऑस्ट्रेलिया में चीन के जासूसी नेटवर्क से जुड़े लोगों ने पहले उसके सुराग जुटाए और युआन डोंगजू तक जा पहुंचे, जिसके बाद बीजिंग में उनकी फैमिली को बंधक बनाकर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें धमकाया। 我问你啊，等一下，我问你，这个推特号的fake news of China 可是你的，回国之后马上来找我。 युआन डोंगजू की तरह ही तमाम चीनी नागरिक भी जिनपिंग की हिट लिस्ट में हैं, जो उनकी दमनकारी और विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ हैं और दुनिया के सामने उन्हें बेपर्दा कर रहे हैं। उन्हें निशाना बनाने के लिए जिनपिंग ने एक मिशन लॉन्च कर रखा है जिसे फॉक्स हंट कहते हैं। 2014 में इस प्रोग्राम की शुरुआत शी जिनपिंग ने की थी। इसमें निशाने पर विदेश में रहने वाले वो तमाम चीनी नागरिक होते हैं जिन्हें जिनपिंग खतरे के तौर पर देखते हैं। चीन ऐसे लोगों को देश में वापस लाने के लिए कहता है, जासूसों से धमकियां दिलाता है। साफ है चीन किसी भी हद तक गिर सकता है
जो चीजें दुनिया के लिए नाजायज है वो चीन के लिए जायज है, फिर चाहे वो बात अपने ही नागरिकों पर नजर रखने या बलि लेने की ही क्यों ना हो। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.